पहली बात ये पढ़ना है हम लोग का जी प्रायिकता, प्रायिकता अथवा संभाविकता है ना, इसी को क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इससे पहले दो पार्ट हम लोग बना चुके हैं, ये तीसरा पार्ट आपका है। आज जो हम लोग सीखने वाला है किसका सीखने वाला है, ताश का। ताश के बारे में ये 10 क्लास में आप लोग को पढ़ना है कि ताश के बारे में जानना है कि कौन पूछता है क्या प्रश्न में कि इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करें या इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात करें या लाल रंग का बादशाह या ठिकड़ी, इस तरह से सवाल आपको क्या करता है पूछता है एग्जाम में। इससे कम से कम 5 से 6 नंबर पूछ ही लेता है, खास करके ताश से। आइए तो इसको देखते हैं, पहले इसका थ्योरी देखेंगे और इस पे हम लोग सवाल करेंगे। बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोले ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, ज्यादा भी नहीं, ठीक है। तो ताश में कुल पत्तों की संख्या जो होता है बाबू कितना होता है, एक जोकर होता है ना। तो जोकर में देखेंगे तो जोकर एक अलग होता है ना। तो ताश में कुल पत्तों की संख्या कितने होती है, ठीक है। ताश को छोटी काय भाग में बांटा गया है, 2 भाग में। काय भाग में, 2 भाग में। एक होता है लाल रंग और दूसरा होता है काला रंग, ठीक है। पहला पार्ट में जो हुआ वो हो गया लाल रंग और दूसरा हो गया काला रंग। लाल रंग में पत्तों की संख्या कितना होती है, 26। कितना होता है, 26। और काला रंग जो देख रहे हैं कितना होता है, 36। मैंने सिंपल सी बात को समझना है कि ताश की कितने बेटे, 2 बेटे, लाल रंग और काला रंग, लाल रंग और काला रंग। इसका मतलब है कि जब बेटा 2 का है तो इसका हिस्सा भी क्या लेगा, बराबर। तो ये 52 का आधा जब करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा 26। बोले क्या बात, सही बात। आगे देखा जाए, अब यहाँ से देखा जाए कि लाल रंग के भी कितने बेटे, 2 बेटे। लाल रंग के भी कितने बेटे, 2 बेटे। अब लाल रंग के 2 बेटा, एक का नाम है लाल पान, क्या नाम है, लाल पान, और दूसरा का नाम है ठिकड़ी, क्या नाम है, ठिकड़ी। एक का नाम है लाल पान और दूसरा का नाम है ठिकड़ी। जो लाल पान होता है बाबू वो दिल जैसा होता है, कैसा होता है, दिल जैसा, है ना। इसके बाद ठिकड़ी जो होता है इस तरह से आपको बना लेना है कि नहीं, ये ठिकड़ी ऐसा चरखुट में इस तरह से होता है, ठीक है। तो याद रखना कि जब लाल रंग है तो लाल रंग 26 को है तो इसका 2 बेटा, तो इसको भी क्या हो जाएगा 13 13 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। माने लाल रंग का गो, सॉरी लाल पान का गो 13 गो और ठिकड़ी का गो 13 गो, क्लियर। आगे काला रंग का गो 26। अब काला रंग के भी कितना बेटा, 2 बेटा। एक होता है काला पान और एक होता है चिड़िया। माने काला पान हो गया 13 गो और चिड़िया हो गया 13 गो। अब देखो काला पान जो होता है पीपर के पत्ता देखे उस तरह का होता है, पीपर के पत्ता जैसा। आगे चिड़िया आपका ये हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे याद रखना कि काला पान का गो 13 गो, चिड़िया का गो 13 गो। अब मेरा बात को समझिएगा ध्यान से, कोई भी आपका सवाल में पूछेगा बोलो ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं। अच्छा ताश को क्या भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, लाल रंग और काला रंग। लाल रंग का गो 26 गो, काला रंग का गो 26 गो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रंग को अब क्या भाग में बांटा गया बाबू, 2 भाग में, लाल पान और ठिकड़ी, लाल पान और ठिकड़ी। अब लाल पान की संख्या कितनी होती है, 13 और ठिकड़ी की संख्या कितनी होती है, 13। आगे काला पान की बात करते हैं कितना बाबू, 13 और चिड़िया कितना 13, और ये काला रंग का है ना। अब देखिए सवाल में ऐसे पूछता, सवाल में आपका पूछेगा कि लाल रंग होने की प्रायिकता ज्ञात करें, तो हम कहेंगे कुल प्रायिकता क्या होता, कुल ताश होता क्या होता, लाल रंग पूछेगा तो लाल रंग पूछेगा तो इसका मतलब लाल रंग का गो 26, 26 बटा 52। आए देखिए 26 दूनी 52, 1 बटा 2 छुच्छे हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग सवाल करेंगे, जब सवाल करेंगे तो बताया जाएगा। आगे इसके बाद बोलता काला रंग, काला रंग होने की प्रायिकता है ना, काला रंग होने की प्रायिकता तो कितना होता 26, तो 26 तो भी करते 26 बटा 52। लेकिन अगर जो बोल देता बाबू आपका कि चिड़िया होने की प्रायिकता, चिड़िया होने की प्रायिकता, तो आज उनका चिड़िया क्या गो 13 गो करते 13 बटा 52, 13 बटा 52, 26 नहीं 13 बटा 52। माने कुल लेना है हमको, तो 13 बटा 52, 13 चौके 52, 1 बटा 4 होता है कि नहीं। अगर जो रह जाता है इसे कि काला पान होने की प्रायिकता, काला पान होने की प्रायिकता, तो काला पान क्या गो 13 गो, 13 गो क्या गो 13 गो, तो इसका भी होता 13 बटा 52, तो 13 चौके 52, 1 बटा 4।
अगर जो पूछता आपको ठीकड़ी का, तो ठीकड़ी का पूछता, तो ठीकड़ी कितना होता? 13 बटा 52। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। बोले कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे यहाँ से समझने के प्रयास करते हैं बाबू। अगर ये बात आपको अगर समझ में आ गई तो समझिए कि प्रायिकता का जो भी ताश से अगर जो रिलेटेड सवाल पूछेगा तो आपका टोटल के टोटल सवाल सोल्व हो जाएगा। यही आइए देखिए ताश को अगर आप देखिएगा, देखिए कौन सा ताश, चलिए ताश को अगर आप देखिएगा तो इसमें दो ही रंग नजर आ रहा है, लाल रंग और काला। लेकिन इसमें ध्यान से देखिएगा बाबू, तो इसमें कोई कोई नजर आपको आएगा कि चित्र वाला रहेगा, है नहीं, और कोई कोई रहेगा ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह का जो रहेगा इसको बोलेंगे अनफेस, माने चित्र वाला नहीं। जिसको में शकल दिखाई नहीं दे रहा है उसको बोलेंगे अनफेस कार्ड। जिसको में चित्र दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं राजा ये हो गया रानी, है कि नहीं? तो यहाँ पे इस तरह से चित्र वाला जो दिखाई दे रहा है समझिए फेस कार्ड, माने चेहरा इसमें दिखाई दे रहा। बोले क्या बात? सही बात। चलिए तो इसमें समझ में आया। तो यहाँ से याद रखना है आपको बाबू कि जो यहाँ पे दुखी तिखी यहाँ से इस तरह से होता है बाबू, नाला दाला, माने 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक इसको बोला था अनफेस कार्ड। अनफेस कार्ड, अनफेस कार्ड कहने का मतलब होगा कि बिना चित्र वाला पत्ता, बिना चित्र वाला पत्ता। तो देखिए बाबू प्रत्येक पत्ती जो होता है 4 गो होता है, काय गो? अगर जो यहाँ पे नाहला जो रहेगा है नहीं वो काय रहेगा 4 गो, दाहला जो रहेगा काय रहेगा 4 गो। इसी तरह से सब में होता है। तो बोलिए यहाँ से लेके गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है नहीं, और 9 और 1 की क्या हो गया 10। इसको में भी नहीं होता है। यहाँ 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 तक कीजिए, सॉरी यहाँ तक होगा, है कि नहीं? ये यहाँ तक होगा, क्लियर है? तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इका भी आता है कोचिंग में अनफेस कार्ड, कच्ची होता है अनफेस कार्ड, माने इसमें भी चित्र आपको दिखाई देगा नहीं। कहाँ दिया है का तो है इसमें है। चलिए जल्दी होता ही नहीं है ना। देखिए इसमें आपको जो है ना इसी को बोलता है इक्का को, मैंने यहाँ पे एक को बोलता है इक्का या मुन्ना। तो क्या इसमें शकल दिखाई दे रहा नहीं? दिखाई दे रहा तो ये काची में जाएगा अनफेस कार्ड, काची में अनफेस कार्ड, माने बिना चित्र वाला पत्ता, बिना चित्र वाला पत्ता। अब सर जी इसमें ध्यान दीजिएगा तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। तो 10 चौके 40, माने अनफेस कार्डों की संख्या कितनी होती है 40। कितनी होती है 40। अब आगे देखते हैं बाबू चित्र वाला जो पत्ता होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा चित्र वाला पत्ता एक होता है राजा, क्या होता है राजा, जिसको हम लोग किंग बोलते हैं, है नहीं? तो राजा बोलेंगे या इसी को बोला था बादशाह, क्या बोला था बादशाह। और एक बाबू जब राजा होगी तो रानी भी तो रहना चाहिए, है नहीं? राजा की रानी, तो रानी रहेगी तब ना मानूंगा, है नहीं? तो रानी को बोलेंगे क्या बेगम या किसी को बोलता है तो रानी को बोलेंगे बेगम या बेगी, है नहीं? अब एक होता है बाबू राजा हो गए, रानी हो गई, तो फिर क्या उसको सेवा करने के लिए कुछ रहना चाहिए नहीं? तो सेवा करने के लिए कौन होता है गुलाम। गुलाम क्या होता है गुलाम, जिसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये चित्र वाला पता क्या है बाबू, यहाँ पे देखिए 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, तो 4 तिया 12 है ना, माने राजा 4 गो, रानी 4 गो और गुलाम 4 गो, तो टोटल इसमें कितना पत्ता हो गया। आगे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे सवाल पूछता है ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, कितना 12। ये नोट पॉइंट जो है बाबू याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करेगा फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, तो काय गो ऐसे 3 गुण बाबू 1 2 3, हर एक पत्ती में काय रहता है 4, तो करेंगे 4 गुना 3 कितना हो गया 12। अब देखिए अनफेस कार्ड, अनफेस कार्ड, तो अनफेस कार्ड प्रत्येक पत्ती क्या होता है 4 गो, इस तरह से क्या होगा 10 गो, तो 4 गुना 10 करें कितना हुआ 40। अब बाबू 40 और 12 जब जोड़िएगा तो कितना आएगा 12। चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया या ना आया? आया। आपसे देखिए यहाँ पे समझना ये चीज है बाबू कि अगर जो इक्का की बात करें, किसका बात करेगा इक्का की, तो इक्का की बात करेंगे बाबू तो इक्का में 4 पत्ता, क्या पत्ता 4 पत्ता,
तो बाबू 4 पत्ता रहेगा नहीं, तो 2 रहेगा लाल रंग, 2 रहेगा लाल रंग के, और 2 रहेगा काला रंग के, 2 रहेगा काला रंग के। अब इसको में देखना है बाबू कि चारों 4 किस्म के रहेगा, चारों 4 किस्म के, माने ये रंग हो गया 2 भाग में कि लाल रंग के रहेगा काला रंग के। लेकिन ये जो रहेगा बाबू, एक रहेगा लाल पान, एक रहेगा ठिकड़ी, एक रहेगा काला पान, और एक रहेगा चिड़िया। बात समझ में आया? माने इस तरह से पूछता। लेकिन अगर जो आपसे सवाल पूछेगा कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह, तो पहले ये सोचिए कि लाल रंग की बादशाह की बात करते हैं तो बादशाह क्या है, मतलब राजा। तो राजा क्या होता है, 4 क्या तो लाल रंग का बादशाह कह रहा है, इसका मतलब हुआ सर क्या कि लाल रंग में 4, लाल रंग का बादशाह, तो यहाँ पे बोल रहा था बादशाह 4 को होता है, तो 4 को में से लाल क्या होता है, 2 को नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2/52, 2/52। जब उसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/26। पहले बोलिए ये चीज जितना भी बताए इसे समझ में आ गया? चलिए एक बार बोलिएगा आप लोग, बोले ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? लाल रंग कितना, 26। मैंने ताश के कितना बेटा, 2। लाल रंग और काला रंग, लाल रंग का है 26, काला रंग 26। अब लाल रंग के कितने बेटे, 2। एक होता है लाल पान और दूसरा ठिकड़ी का है 13। आप देखो यहाँ पे लाल पान कैसा होता है तो ठिकड़ी कैसा होता है, तो इस तरह से फूट रहेगा, है ना बाबू। ये मैंने कुछ बोलते हैं बर्फी, कुछ बोलते हैं वो, है ना, कुछ तरीका से होता है बर्फी, है ना। काला पान, अब काला रंग के 2 बेटा, काला पान और चिड़िया, है बाबू। अब काला रंग जो हो गया पीपर के पीपर के पत्ता जैसा होता है, 13 का रहेगा। चिड़िया क्या है बाबू, 13। क्लियर है चीज? अच्छा अब पूछेगा आपसे कि अनफेस कार्डों की संख्या कितनी होती है, 40 को, क्या है 40, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इक्का जो होता है बाबू, ए जो होता है, मुन्ना जो होता है, वो अनफेस में गिनाता है। तो कितना हो गया, 40। अब इसके बाद फेस कार्डों की संख्या बोलेंगे तो क्या हो, 12 को, क्योंकि राजा 4 हो, रानी 4 हो और गुलाम 4 हो, चाहती है 12। यहाँ में ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 12। फेस कार्डों की संख्या 12 और अनफेस कार्डों की संख्या 40। आइए इस पे हम लोग सवाल करते हैं और इसको आगे देखते हैं, आगे समझ में आता है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग जो सवाल करने वाले हैं ताश वाला, किसके वाला, ताश वाला। देखिए बोल रहा है कि ताश फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया। मान लो कि ये ताश है, क्या ये ताश है। इसको भी हम कहा कि बाबू कि इसको इस तरीके से हम इसको पीस के, है ना, यादृच्छा काटने के मतलब बगैर देखे हुए, बिना देखे हुए ऐसे करके क्या करना है, कहीं से भी इसको एक पत्ता टाल लेना, इस तरह से टाल लेना है कि नहीं। और टान के हमको देखना है क्या चीज आता है। आपका सवाल पूछ रहा कि फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, और खींचा गया तो प्रायिकता निकालना, क्या निकालना, प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। इसके बाद लाल पान का प्रायिकता, इसके बाद निकालना काला पान का प्रायिकता, इक्का, काला पान का इक्का, इक्का की बात कर रहा। फिर इसके बाद बोला कुछ लाल बेगम। आइएगा समझिएगा ध्यान से, आइए सबसे पहली बात हम लोग इसको बनाएंगे तो लिखे क्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, बोलो कुल पत्तों की संख्या लिखेंगे या लिखेंगे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर कितना होगा बाबू, कितना होगा, अब ध्यान दीजिएगा कुल संभव परिणाम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनएस का वैल्यू कितना हो गया, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है, पहला सवाल पूछ रहा है कि इक्का होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या बाबू कि इक्का, क्या बाबू, इक्का, इक्का होने की घटना ई है तो
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर। अब बता बाबू, ई का काय को होता है? 4। ई का काय को? 4। क्या कर देंगे? 4। ये क्या का लगा? एनी। क्या का लगा? एनी। एनी का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो निकालेंगे क्या? पी। क्या निकालेंगे? पी। पी ई बराबर फॉर्मूला होता है एनी बटा एन। अब यहाँ पे एनी बटा एन। अब बोलिए यहाँ पे एनी का मान कितना? 4। अब एन का मान कितना? अब 4 से काटेंगे तो कितना आएगा? 13। यानी 1 बटा 13। बोलिए क्या बात? ये हो गया आपका आंसर। बोलिए इसमें किसी को दिक्कत? चलिए अगला सवाल को करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हटा सकते हैं? हटा सकते हैं? चलिए आगे दूसरा सवाल क्या बोला है बाबू कि ई का नहीं होने की प्रायिकता। ई का नहीं होने की प्रायिकता है ना। अब ई का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए बोला है, तो इसको में क्या निकालेंगे फिर उसी तरह से कि कुल पत्तों की संख्या या कुल संभव परिणाम कितना बाबू? 52। अब यहाँ पे एनएस का वैल्यू कितना हो गया? 52। ठीक है। अब ई का होने की निकाले थे ना, अब ई का नहीं होने की, ई का नहीं होने की। तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ई का यहाँ पे लगा देते हैं सिर्फ नहीं, है ना। ई का नहीं होने की घटना ई है तो ई के अनुकूल परिणाम बराबर। अब ध्यान देना, यहाँ पे परिणाम बराबर है, परिणामों की संख्या बराबर। यहाँ पे समझिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। अच्छा कुल पता काय को? तो 52 काय बाबू? 52 को। 52 को में 4 को क्या होता है? ई का 4 को घटा देंगे तो बाकी बचेगा से होगा ना, तो काय को बचेगा? 48। काय को? 48। यहाँ पे एनी का वैल्यू जो है कितना हो गया? 48। ध्यान दीजिएगा गौर से। बोला ई का नहीं होने की प्रायिकता, तो हम बोलेंगे सर ई का नहीं होने घटना ये है तो ई के अनुकूल परिणाम बराबर, ई के अनुकूल परिणाम बराबर निकालेंगे। तो क्या करेंगे? पूरा कुल पत्तों से कितना होता है? 52। 52 को में से 4 को ई का वाला क्या करेंगे? मतलब हटा देंगे। 52 में से 4 कितना बचेगा? 48। मतलब एनी का वैल्यू कितना आ गया? 48। अब यहाँ से लड़का पी ई बराबर निकालेंगे एनी बटा एन। अब यहाँ पे एनी का मान भर देंगे, है ना। तो एनी का मान कितना? 48। अब एनएस का मान कितना? 52, है ना। अब इसको काटेंगे तो बचाओ 48। 13 छपे, ये हो गया 12 बटा 13। ये हो गया छुच्छे आपका आंसर। बोले इसमें किसी को बच्चा को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए ये दूसरा नंबर था सवाल में जी, ये दूसरा था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आपका प्रश्न पूछ रहा है बाबू क्या? तीसरा प्रश्न आपका पूछ रहा है लाल पान। लाल पान, ध्यान दीजिएगा। लाल पान आप लोग को बताए थे कि लाल रंग के काय बेटा? 2 बेटा। लाल रंग के काय बेटा? 2 बेटा। एक होता है लाल पान और दूसरा टिकरी। तो लाल पान काय को? 13 को। काय को? 13 को। फिर यहाँ पे लिखेंगे लाल पान, लाल पान होने की घटना, लाल पान होने की घटना ई है तो ई के अनुकूल परिणाम बराबर, है ना। लाल पान होने की घटना ई है तो ई का परिणाम बराबर। अब देखिए लाल पान की बात करें तो लाल पान क्या होता है बाबू? 13। क्या होता है? 13। अब यहाँ पे देखेंगे एनी का वैल्यू, एनी का वैल्यू कितना हो गया? 13। कितना हो गया? 13। अब क्या निकालेंगे? पी ई बराबर होता है एनी बटा एनएस। एनी बटा एनएस। अब एनी का वैल्यू कितना? 13। अब एनएस का वैल्यू कितना? 13 चौके 1 बटा 4। 1 बटा 4। क्लियर है? बात समझ में आया? बोला क्या? लाल
पान होने की प्रायिकता। तो बाबू लाल पान, यहाँ पे लाल पान 13 गो, काला पान 13 गो, ठिकड़ी 13 गो, चिड़िया 13 गो। तो आपसे पूछा था लाल पान, तो लाल पान 13 गो ना होता 13, और कुल परिणाम कितना 52 की 1/4। बोले क्या बात, चलिए ये समझ में आ गया आप लोग का। आगे बढ़े। अगर जो आप लोग को यहाँ पे उतारना होगा तो वीडियो को रोक के उतार सकते हैं। आगे बढ़िए, चौथा नंबर समझिएगा। चौथा नंबर क्या बोला, काला पान का इक्का, काला पान का इक्का। अच्छा ये समझो कि काला पान का इक्का जरूर समझिएगा। इक्का क्या होता है बाबू, अपने आप में 4, इक्का 4 को होता है। जहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम आप लोग को बोल रहे थे कि ताश के कुल पत्ता 52 गो, 52 गो में से लाल रंग का 26 गो, काला रंग का 26 गो। अब लाल रंग के क्या बेटा, 2 बेटा, एक को बताए थे लाल पान, एक को बताए थे चिड़िया। काला रंग के 2 बेटा, जिसको बताए थे एक को काला पान, एक को बताए थे चिड़िया। अब देखो बाबू सभ्य में होगा ये एकागो, माने एक हो रहेगा लाल पान में इक्का है ना, एक हो रहेगा ठिकड़ी में, और एक हो रहेगा चिड़िया में, और एक हो रहेगा काला पान। तो आपसे पूछा क्या, काला पान का इक्का। तो काला पान का इक्का कहने का मतलब हुआ कि काला पान, देखो समझो यहाँ पर बात को, एक इस तरीका से रहेगा है कि नहीं, एक आपका क्या रहेगा तो इस तरीका से रहेगा, और एक जो आपका रहेगा पीपर का पत्ता नहीं, पीपर का पत्ता नहीं, मतलब इस तरीका से आपका बना हुआ ऐसे रहेगा, और एक रहेगा चिड़िया आपका इस तरीका से है ना बाबू। अब इसमें देखो, इसमें एगो ए रहेगा, इसमें ए रहेगा, एगो इसमें रहेगा, एगो इसमें रहेगा, पता है समझ में, ये चारों में रहेगा। तो आपसे क्या पूछा, काला पान है, तो काला पान इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाल पान, इसको बोलते हैं ठिकड़ी, इसको बोलते हैं चिड़िया, इसको बोलेंगे काला पान। काला पान में इक्का क्या है गो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि काला पान का इक्का, काला पान का इक्का लिखिए, काला पान का इक्का, काला पान का इक्का होने की घटना, होने की घटना ई है तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम ध्यान दीजिएगा। तो ई का अनुकूल परिणाम देखें, तो काला क्या होगा बाबू, यहाँ पे ई का क्या होगा, एक हो, क्या होगा। अब यहाँ पे देखेंगे एनी का वैल्यू कितना हो गया, एनी का वैल्यू 1। अब यहाँ पे निकालेंगे पी, क्या निकालेंगे बाबू, पी। तो पी ई बराबर होता है एनी बटा एनी बटा अब एनी का वैल्यू कितना, अब एनी का वैल्यू कितना 52। ये आपका हो गया 1/52। बोलिए यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए सही में बढ़े, ध्यान दीजिए। 5वां नंबर देखिए, 5वां नंबर क्या बोला, लाल बेगम, लाल बेगम, बेगम क्या बोलते हैं, रानी को नहीं, बेगम बोलेंगे या बेगी बोलेंगे, यही बाबू। तो यहाँ पे लिखेंगे लाल, क्या बोला सवाल में, लाल बेगम है ना, तो लाल रंग है ना, तो लाल बेगम, लाल बेगम होने की घटना, होने की घटना ई है, ई है तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम है ना, ई का अनुकूल परिणाम बराबर। चलिए ई का अनुकूल परिणाम बराबर देखेंगे कि लाल बेगम का 2 मिनट रुकिए, छोटी आप लोग छुट्टी दे रहे हैं इन लोग की है ना, तो लाल बेगम होने की घटना ई है तो ई का अनुकूल परिणाम बराबर। तो सोचिए कि लाल की बात किया है तो रानी क्या बोलते हैं 4 में 2 गो रहेगा लाल तो 2 गो काला, 2 गो लाल तो 2 गो काला। अब हमसे लाल का पूछा है ना, तो लाल क्या हो जाएगी, क्या गो 2। अब यहाँ पे बात करेंगे एनी बराबर, तो एनी बराबर कितना हो गया 2, तो पी ई बराबर, तो पी ई बराबर हो जाएगा एनी बटा एन।
एन बटा एन एस है ना बाबू। अब यहाँ से निकालेंगे पी बराबर एन का मान कितना देगा 2 और एन एस का मान कितना देगा 5। अब इसको काटेंगे कितना देगा 26 है ना 1 बटा 26। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। ये अगर जो समझ में क्या ये बात देखो समझो आप बात को। हम ये बोले कि लाल बेगम जब बेगम क्या होता है 4 गो। अरे रानी हम बोले क्या कि हर एक पत्ती कितना होता है 4 गो क्या होता है 4 गो। अब देखा जाए यहाँ पे तो बेगम की बात किया था 4 पत्ता नहीं 4 गो में बोले लड़की क्या कि लाल रंग का है 2 काला रंग का है 2 तो लाल रंग ने पूछा आपसे हम बोला कुछ लाल बेगम माने लाल होना चाहिए समझ गई। अगर जो बोलता है ऐसे लाल पान की बेगम लाल पान की बेगम तो लाल पान बोलता है ना तब फिर आया था किसको भी दिल वाला पे आ जाता है कि नहीं है कि नहीं माने ए वो होता लेकिन इसे बोला लाल कल क्या बोला लाल बेगम। हाँ लाल बेगम इसका मतलब है कि ये लाल रंग का होता है कि नहीं बिगड़ी भी तो होता है लाल रंग का बोला होता है कि नहीं होता इसलिए एक और एक क्या है 2 हो जाए कितना 2 बटा 52 काटेंगे तो 1 बटा 26। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। आपका एक टास्क वाला और सवाल करते हैं जो बहुत बेहतरीन है ठीक है। बोलते क्या टास्क के 52 पत्तों की एक गड्डी से चिड़िया के राजा रानी और गुलाम हटा दिए। सुनिए ध्यान से चिड़िया के तो चिड़िया आप लोग इस तरह से जानते हैं कि ये होता है जानते कि नहीं। इसका काची का हटाया क्या ना राजा रानी और ये क्या बाबू सभी को जानते हैं कि चिड़िया में भी एक पत्ता होता है सबके। जैसे राजा की बात करेंगे तो ए वो रहेगा राजा में माने एक चिड़िया में रहेगा ए वो राजा है ना चिकनी में रहेगा ए वो ये काला पान में रहेगा राजा और वो लाल पान में रहेगा राजा। तो इसको में से क्या करेंगे हम कि बोला चिड़िया के राजा को रानी को और गुलाम को हटा दिया जाए क्या जाए और हटा के उसको जो और शेष पत्ता जो बच रहा उसको अच्छी तरह से क्या करना है आपको पीस लेना है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है कि शेष पत्तों को मिला दिया जाता है उन पत्तों में से अचानक एक पत्ता चुन लिया जाता है पत्ते के निम्नांकित में से होने की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहली बात हम लोग को जानना है कि कुल संभव परिणाम कितना होगा कुल संभव परिणाम कितना होगा। ये सोचे कि 52 में से काय पत्ता हटा है ना बाबू काय पत्ता 3 पत्ता। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो लिखेगा चीज कुल पत्तों की संख्या कुल पत्तों की संख्या कुल पत्तों की संख्या बराबर करेगा 52 माइनस कितना हटेगा बाबू कैसे हटेगा तो बोलेंगे सर राजा के चिड़िया और है ना आए वो रानी आए फिर क्या गुलाम तीनों का कर दिया हटा देगा क्या करेंगे 52 माइनस 3 कितना बचेगा 49 कितना 49 ये किसका वैल्यू काम कर रहे हैं आप किसका एनएस का है ना बाबू। यहाँ पे एनएस का वैल्यू कितना हो गया 50। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़ते हैं आगे समझिए क्या कि अब यहाँ पे कुल संभव परिणाम 49 हो गया। अब कितना बचा के मन में ख्याल होगा सर दास के तो कुल पत्ता 52 को होता है तो 52 होना चाहिए लेकिन सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 गो पत्ता को पहला ही हटा लिया गया वो हटा के उसके बाद उसको पीसा है कि नहीं। तो यहाँ पे कुल पत्तों की संख्या हो गया 52 माइनस 3 मैंने हट गया तो यहाँ पे एनएस का वैल्यू कितना गया 50। बोले क्या बात आगे आइएगा। अब बोलता है पहला सवाल आपका बोलता है कि एक लाल पान अच्छा ध्यान दीजिएगा चिड़िया तो होता है काला रंग वाला चिड़िया किधर होता है काला रंग वाला में लाल रंग वाला में कुछ होगा नहीं तो लाल पान जो होगा बाबू 13 के कि लाल पान अलग होता है दिल जैसा होता है ना। तो यहाँ पे पहला सवाल आपका बोला लाल पान ये लाल पान होने की घटना ई है तो ई के अनुकूल परिणाम बराबर। अब समझिएगा बोलिए यहाँ पे लाल पान क्या रहेगा बाबू यहाँ पे 13 रहेगा कितना रहेगा
अब यहाँ पे एनी का वैल्यू कितना हो गया 13, एनी का वैल्यू कितना हो गया 13। अब यहाँ से क्या निकालेंगे पी, क्या निकालेंगे पी, तो पी बराबर हो जाएगा एनी बटा एनएस, एनी बटा एनएस है ना। अब एनी का मान कितना हो गया 13, एनएस का मान कितना हो गया 50, ये हो गया छुच्छे 13 बटा 49। क्लियर है। अब ये मत समझना कि सर 52 होना चाहिए, होगा 52 नहीं, क्योंकि 3 पाता चिड़िया के पहले कहा गया था राजा को रानी को गुलाम। या तो किसी को दिक्कत बाबू, चलिए दूसरा नंबर सवाल समझते हैं। है नंबर, अच्छा दूसरा नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट में ही कर देते हैं। बोला है एक राजा, एक राजा। अच्छा राजा की बात किया तो चिड़िया का राजा एक ही गुना हटाया था, चिड़िया का राजा एक गुना हटाया था नहीं, लेकिन फिर भी राजा होता क्या है इसमें 4 गो, 4 तो 4 गो में से एक को हटा तो बचा क्या गो 3 गो। तो यहाँ पे लिखेंगे राजा होने की घटना, राजा होने की या लिखेंगे एक राजा होने की घटना की है तो ई का अनुकूल परिणाम बराबर, शॉर्ट में समझ जाइएगा, लिख लीजिएगा आप लोग है ना। तो एक राजा होने की घटना की है तो ई का अनुकूल परिणाम बराबर कितना हो गया 3। बोले क्या बात, यहाँ पे एनी का वैल्यू कितना हो गया 3। अब यहाँ पे निकालेंगे तो पीई बराबर एनी बटा एनएस, एनी का मान कितना 3, अब पूरा कितना 49, 3 बटा 49 ये आपका आंसर दे रहा। चलिए आगे बढ़े, तीसरा नंबर समझिए, तीसरा नंबर समझिएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है कि एक चिड़िया, एक चिड़िया। अच्छा ये समझिए कि चिड़िया काय गो 13 गो, एगो कह रहा है एगो चिड़िया अपने आप में काय होता 13 जी। 13 गो में से बाबू ध्यान दो कि चिड़िया काय को निकालने हो गया 3 गो, काय गो बचा काय गो 10, काय गो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक चिड़िया, एक चिड़िया, एक चिड़िया होने की घटना, होने की घटना ये है तो ई का अनुकूल परिणाम बराबर। तो क्या करेंगे 13 माइनस 3, 13 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे एनी का वैल्यू कितना हो गया बाबू, तो पीई बराबर एनी बटा तो एनी का मान कितना 10, एनएस का मान कितना कटेगा बाबू, नहीं कटेगा, ये आपका क्या हो गया। बोले किसी को दिक्कत, इसे समझ में आ गया। अब चौथा समझिएगा, लाल पान का 10वां पत्ता, लाल पान का 10वां पत्ता। अच्छा लाल पान बोला एक मतलब लाल रंग नहीं बोला, लाल पान बोला। तो सर जी समझिएगा, हम बोले थे कि 10वां पत्ता तो सभी में एक होने, एक हो रहेगा लाल पान में, एक हो रहेगा ठिकड़ी में, तो एक हो रहेगा काला पान में, तो एक हो रहेगा चिड़िया में। तो लाल पान का 10वां पत्ता है तो मतलब एक ही होने। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका बनाइएगा जब ये चौथा नंबर, तो लिखेगा लाल पान का 10वां पत्ता, 10वां पत्ता होने की घटना, होने की घटना ई है तो ई का अनुकूल परिणाम बराबर। तो क्या होगा क्या बाबू एगो, यहाँ पे एनी का मान कितना हो गया तो पीई बराबर, तो पीई बराबर एनी बटा एनएस, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और एनएस का मान कितना 49, तो 1 बटा 49। बोले क्या बात, सही बात, यहाँ तक समझ में आया। हम आशा करते हैं कि आप लोग को ताश वाला सवाल जो भी होगा बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहा। अगर जो आपको समझ में आएगा तो आगे और वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा।